हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। जल्दी जल्दी आप लोग जरा लाइव हो जाएं। चलिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आज हम लोग से प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और आपको एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिल रहा है। किसका? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। ओके चलिए, ओके चलिए फटाफट आप लोग जरा जुड़ जाएं, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं। थोड़ा सा मुझे लेट हो गया, 2 मिनट। चलिए फटाफट जरा लाइक करना जरा शुरू कर दीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी। ओके चलिए, एमसीक्यूज में समझते हो? एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होता है? एमसीक्यू मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कन्हैया को एक रोज, और फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। कहता है हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है? हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसने लिखा है? फटाफट जवाब दीजिए। कौन? महात्मा गांधी। वेरी गुड। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा बच्चे? महात्मा गांधी ने लिखा है। ओके चलिए ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? महात्मा गांधी हो गया। मेरा पेन अंदर है, 1 मिनट। चलिए वेरी गुड, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2। कहता द लाइफ स्पैन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जीवन कब से कब तक थी? 1869 से 1948, 1870 से 1950, 1871 से 1951 या 1872 से 1952? क्या है? आप लोग 1 2 जरूर लिखिएगा कि फर्स्ट का बता रहे हैं आंसर या फिर सेकंड का, या फिर आप लोग सेट प्रैक्टिस करना भूल चुके हैं? नहीं ना, तो आप लोग 1 और 2 जरूर लिखिएगा, है ना, कि आप सेट प्रैक्टिस जैसे कर रहे हैं बच्चे, तो 1 और 2 जरूर लिखेंगे, है ना, कि महात्मा गांधी जी का जो जन्म है कब हुआ था, क्या है, नहीं है ना। चलिए वेरी गुड। चलिए 2 का आप लोगों ने आंसर दिया 1800। इतना तो हम लोगों को पता है कि महात्मा गांधी जी का जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था? 1948 में। 1948 कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं है, तो ये तीनों तो गलत हो गया। तो 1948 का क्या? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया ए। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। खत्म। देखिए अगर आप पढ़ते हैं और आप सेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बेकार हो गया, फिर पढ़ना आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। गांधी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर। गांधी जी ने डिफरेंट आर्टिकल्स जो लिखे थे वो किन के लिए लिखे थे? द हिंदू के लिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, द ब्लिट्जी के लिए या यंग इंडिया के लिए? उन्होंने किसके लिए लिखा था? 3 का आंसर क्या होगा? फटाफट जरा जवाब दिए। गांधी जी ने आर्टिकल्स जो थे वो किन के लिए लिखा था? आर्टिकल्स किन के लिए लिखा था? जो अलग अलग प्रकार के जो उन्होंने आर्टिकल्स लिखे थे वो किन के लिए लिखे थे? वेरी गुड। हम लोगों ने पढ़ा है कि गांधी जी ने डिफरेंट आर्टिकल्स यंग इंडिया के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है बच्चे? यंग इंडिया के लिए लिखा है। और उनकी ऑटोबायोग्राफी बुक क्या थी? उन्होंने कौन सा ऑटोबायोग्राफी लिखा था? आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। क्या हुआ? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ उन्होंने लिखा था। याद है आप सबको? ये भगवान चार्ज में ले लो लैपटॉप। चलिए ठीक है, याद है ना आप सभी को? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ की रचना किसने की? तो महात्मा गांधी ने, क्योंकि क्या था वो? ऑटोबायोग्राफी किसके थी? महात्मा गांधी की थी। यंग इंडिया। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग सारे स्क्रीनशॉट भी करते जाएंगे। ओके चलिए, हाँ वेरी गुड शिखा जी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यस लगा हुआ था, प्लूरल था। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। ओके, महात्मा गांधी हुज चीफ वीपन्स वर
truth and non-violence was more than politician. क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10? महात्मा गांधी हुज चीफ, जिनका चीफ वीपन्स मतलब मुख्य हथियार ट्रूथ सत्य और अहिंसा था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था, वाज कहते हैं जो क्या थे, वाज मोर ए देन पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन से अधिक क्या थे, डिप्लोमैट थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे या फिर स्पिरिचुअल थे, क्या थे? शिखा जी जवाब दिए 4 का डी, अनिरोध जी 4 का बी। ओके, और बताइए कोई और भी बच्चे? सभी लोग आप लोग पढ़ चुके हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो बच्चे नहीं पढ़े वहां जाकर क्लास को देख लेंगे, है ना। इसलिए मैं प्रयास करूं कि एक दिन में ही एक चैप्टर समाप्त करूं, जो लंबे लंबे चैप्टर उसको हम लोग बाद में देखेंगे धीरे धीरे करके, है ना। तो एक दिन का जैसे हो गया, जो भी चैप्टर थोड़ा समय लगता है 2 दिन, एक 10 मिनट आगे बढ़ गया है ना, आधा घंटा आगे बढ़ गया तो समय लगता है, उसको हम लोग कंप्लीटली कर लेंगे और कंप्लीट करेंगे। ओके चलिए ठीक है, 4 का डी, वेरी गुड। कहते हैं महात्मा गांधी वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर, मोर लीडर छूट गया है बच्चा, यहाँ पे ना लीडर छूट गया, स्पिरिचुअल लीडर, यहाँ पे लीडर छूट गया है, स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, स्पिरिचुअल लीडर देन अ, नहीं तो आप वहां के जगह यहाँ पे यहीं पे कर दो आप लीडर, है ना, स्पिरिचुअल लीडर, LEADER, लीडर, है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर क्या हो गया 4 का डी, स्पिरिचुअल। या रटना मत, मैं पहले बोल रहा हूं, रटना एकदम याद नहीं करना, आपको समझना है बात को कि महात्मा गांधी क्या थे, जिनका मुख्य हथियार, तो महात्मा गांधी का मुख्य हथियार क्या था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था। वे कैसे नेता थे, तो पॉलिटिशियन से अधिक क्या थे, वे एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक नेता थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है ना। जो नहीं भी पढ़े बच्चे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िए इसको, कम से कम ऑब्जेक्टिव तो देखिए, आप ऑब्जेक्टिव भी कम एटलीस्ट आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव, बाय चांस आप नहीं सही हो रहा है कुछ आपके, फिर भी आपके माइंड में आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों आपके माइंड में ऑब्जर्व होगा। और ये जो मेमोरी है ना, हमारे पास 3 तरह के माइंड होते हैं, लेकिन मुझे 2 ही पता है। कॉन्शियस माइंड 2 तरह का माइंड होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो सारा चीज ऑब्जर्व करता है, आप चिंता ना करें, है ना। किसी भी चीज को एटलीस्ट आप देख सकते हैं, तो देखते देखते उसकी आदत हो जाती है, वो समझ में आपको आना शुरू हो जाएगा, है ना। 5 का सी। ओके वेरी गुड। आप लोग कहीं चोरी चमारी तो नहीं कर रहे हो ना, पाथ ऑफ ड्यूटी, है ना, आउट टू द पाथ ऑफ ड्यूटी, पक्का ना, चोरी नहीं कोई नहीं कर भाई, देख रहे हो चोरी कोई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं, अगर आप चोरी कर रहे हैं किसी चीज से देखकर बता रहे हैं, किताब अगर बगल में रख के चोरी कर रहे हैं ना, या किसी भी चीज से, तो बच्चे आप मुझे धोखा नहीं दे सकते, आप यहाँ पे पहला आंसर दे करके फर्स्ट प्राइज लेकर के कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं, आपको तो हासिल करना है मेन एग्जाम का, है ना। मेरे पास आप फर्स्ट लाकर क्या करोगे चलिए, अकॉर्डिंग टू गांधी जी टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर, है ना, अटेन मास्टरी ओवर, किस चीज में उनको मास्टरी हासिल थी? ओ कुर्सी, चलिए बताइए जल्दी जल्दी। सेंस जरा समझिए, ऐसा नहीं कि आपको हर चीज आपको किताब से मिला, कुछ आपके सेंस पर भी मिलेगा। कहता अकॉर्डिंग टू गांधी जी टू ऑब्जर्व मोरालिटी, है ना, मोरालिटी को ऑब्जर्व करने के लिए, इज टू अटेन मास्टरी ओवर, किस चीज पर वो मास्टरी हासिल की, तो कहते हैं कि मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर, मास्टरी ओवर, मास्टरी ओवर, जल्दी करिए, मास्टरी ओवर क्या होगा, मास्टरी ओवर माइंड्स एंड पैशन, आपको मन और जो
उत्तेजना होता है ना, उसी पे आपको, उस चीज पे गांधी जी को क्या था, वो ऑब्जर्व करते, उसी को वो हासिल करते थे। कहते अगर आपको नैतिकता चाहिए तो आपको मन पर आपको काबू पाना पड़ेगा, है ना। नैतिकता अगर चाहिए तो क्या, मन पे आपको काबू पाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, सी माइंड्स एंड पैशंस हो जाएगा, सी। तो 6 का जो बच्चे सी जवाब दिए बिल्कुल सही, तो सी तो किसी ने जवाब नहीं दिया है। ये बीच सेंटेंस, बीच पैराग्राफ से उठाया हुआ लाइन से जरा ध्यान से समझेंगे आप लोग, ठीक। देखिए एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चे, ठीक, इसलिए आप कहीं से ही बनाइए किसी भी तरह से। मैं ये क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट कर दूंगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, याद है ये सेंटेंस, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा डिस्कस किया था वहाँ क्लास में। अरे बाबू आप लोग अभी तक लाइक का बताओ, इतना कम आप लोग पढ़ने में इतने मशगूल हो जाते हो कि लाइक नहीं करते हो यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ABCD क्या होगा। अकॉर्डिंग टू गांधी जी द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, वो हमेशा क्या होता है, हंग्री होता है, अनसेटिस्फाइड होता है, थर्स्टी होता है, सिक होता है। वो हमेशा भूखा होता है, असंतुष्ट होता है, प्यासा होता है या फिर बीमार होता है। क्या होता है ये जो हमारा माइंड है, वो क्या होता है हमेशा। वेरी गुड। चलिए माइंड क्या है, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। शिखा जी आप अपने फ्रेंड को बोल देंगे, है ना, प्रज्ञा जी जो थे ना आपके फ्रेंड, आप उनको बोल दिएगा कि इस टाइम अभी सेट प्रैक्टिस समय हो रहा है ना, चलता है 8 से 9। चलिए क्या हो जाएगा, अनसेटिस्फाइड। वेरी गुड। चलिए मन क्या है हमारा, जो एक रेस्टलेस बर्ड है वो कभी संतुष्ट नहीं होता, वो हमेशा क्या रहता है, हमेशा असंतुष्ट होता है। चलिए अकॉर्डिंग टू गांधी जी हैप्पीनेस इज लार्जली ए और एन मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिजीज और इमेजिनेशन। जो हैप्पीनेस है वो क्या है, मेंटल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है, डिजीज है या फिर इमेजिनेशन। वो उसको इमेजिनेशन कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं। बच्चे खुशी को आप क्या कर सकते हो, मानसिक खुशी होता है इंसान की या फिजिकल। अच्छा फिजिकल समझते हो, शारीरिक खुशी। अच्छा शारीरिक खुशी क्या होता है इंसान को, अच्छा मतलब कैसे खुश होगा शरीर से, ना हाथ है, बहुत अच्छा हाथ है, खुश हो रहा है, हाथ कैसे खुश होगा। मेंटल कंडीशन, वाह खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है, वाह, है ना। एक डिजीज बीमारी से कभी किसी को खुशी नहीं मिलती है। इमेजिनेशन क्या करके, वो इमेजिनेशन मतलब कल्पना करके वो खुश होता, कैसे खुश होगा वो बताइए। चलिए डी तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं होगा बच्चे। कोई भी इंसान इमेजिनेशन करे कैसे, अब बताइए आप खुश होकर बताइए, इमेजिनेशन समझते हो, कल्पना करिए, आप क्या कल्पना करेंगे, कैसे कल्पना करके खुश होंगे। हाँ मैं खुश हो रहा हूं, वाह वाह लाओ, कैसे खुश होगे बाबू, नहीं ना। तो आप इमेजिनेशन करके खुश नहीं हो सकते, ये आपको मेंटली खुशी होनी चाहिए। आपको मानसिक, जब मानसिक स्थिति जब आपको अच्छी होती है तब आपको बहुत अधिक खुशी मिलती है ना। हैप्पीनेस इज लार्जली मेंटल कंडीशन है, कैसा है, मेंटल कंडीशन है। जब आपको मन संतुष्ट होता है ना तब आप खुश होता हो, वाह, है ना। आपके पसंदीदा कोई चीज दे दिया तो आपको मन को शांति मिला, हाँ चलो, है ना। तो ये मेंटल हैप्पीनेस है। चलिए ठीक है, मेंटल कंडीशन हैप्पीनेस क्या है, मेंटल कंडीशन है। चलिए ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम, किस चीज से हमारे एंसेस्टर्स दूर रखना चाहते थे, हम लोग को पता है। पॉलिटिक्स से रखना चाहते थे, या लग्जरी से, सुख आरामदायक वस्तुओं से, या नैतिकता से, या स्पिरिचुअलिटी से मतलब आध्यात्मिकता से। हमारे जो पूर्वज थे वो किस चीज से हम लोगों को दूर रखना चाहते थे, जो हम लोग को जो लग्जरीज मिल रहे, सुख सुविधाएं मिल रहे, उसी से, या फिर पॉलिटिक्स से, या फिर स्पिरिचुअलिटी से, है ना, आध्यात्मिकता से, या फिर मोरालिटी मतलब नैतिकता से। आप लोग 9 का सबसे पहले जवाब दे रहे हैं कौशल जी, ओके कौशल जी, फिर शिखा जी। चलिए बच्चे ध्यान देंगे, जो गांधी जी गांधी जी के अनुसार कहते हैं हमारे जो एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने हमें
किस चीज से दूर रखने बाबू? पॉलिटिक्स से अगर वो दूर रखने के लिए सिखाते तो देश चलता कैसे, आप समझिए। अगर हमारे जो पूर्वज थे वो पॉलिटिक्स करने से दूर करते तो क्या आज हमारा देश इस स्थिति पे होता? नहीं होता। तो पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं होगा। स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिकता, क्या हमारे पूर्वजों ने कभी बोला है कि आप भगवान का मनन चिंतन नहीं करें? क्या हमारे पूर्वजों ने ये बोला है कि आप ईश्वर को याद नहीं करें? चलिए, ये भी नहीं है। हमारे पूर्वज कभी ऐसा नहीं बोले हैं। क्या हमारे जो पूर्वज हैं वो कभी बोले कि आप नैतिकता छोड़ दो, अगर किसी को मदद की जरूरत है तो आप उसे मदद नहीं करो, है ना? कोई आपको इतना मेहनत से पढ़ा रहा है तो आप उसका वीडियो शेयर नहीं करो, कभी आपने कभी बोला है? कभी किसी ने, है ना? नहीं बोला। ये मोरालिटी है। ये क्या है? मोरालिटी है। ये क्या है बच्चे? मोरालिटी है। थोड़ा सा इंडियन के लिखा गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर सेट प्रैक्टिस रेनो पार्ट 2, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इस पे, टाइटल इसका गलती लिखा गया है, आई की जगह यू लिखा गया। आप लोग समझ सकते हैं ना कैसे गलती हुआ होगा हड़बड़ में, है ना? तो मोरालिटी भी हम लोग को छोड़ने के लिए नहीं बोला गया, तो क्या छोड़ने? लग्जरी, सुख सुविधाओं को हम लोग को त्याग करने के लिए बोला गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 9 का बी। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, आपको दिख रहा होगा ना? अच्छा, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इंडियन पीपल इन एंशिएंट डेज वर सेटिस्फाइड विद जो कहा इंडियन पीपल इन एंशिएंट, पुराने जमाने में, प्राचीन काल में, प्राचीन दिनों में जो इंडियन लोग थे, भारतीय लोग थे, वो सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट होते थे। कहाँ? टाउन में, सिटी में, मेगा सिटीज में या फिर विलेज में? कहाँ पे उनको खुशी मिलती थी? क्वेश्चन नंबर 10 का सबसे पहले आंसर कौन दे रहे हैं? 10 का, हमारे पूर्वजों को सबसे अच्छी जगह कहाँ रहने में लगता था? टाउन में, सिटी में, मेगा सिटीज में या फिर गांव में? कहाँ पे? चलिए सबसे पहले जवाब देने वाले बन गए बच्चे नीतीश कुमार जी, रवि कुमार जी, सत्यम जी और कृष्ण राज जी, राहुल जी। देखते हैं सबसे बढ़िया पहले आंसर किनका है। चलिए ठीक है। अच्छा बच्चे, कभी भी हमारे पूर्वजों ने ये बात नहीं बोला है कि हाँ आप शहर में जाकर बस जाओ। टाउन और सिटी दोनों का मतलब तो इस शहर ही होता है ना। डिफरेंसेस हैं लेकिन नहीं के बराबर डिफरेंसेस है दोनों में। आप लोग को ये गलत है फहमी है कि सिटी छोटा होता है टाउन बड़ा, वैसा, या टाउन सिटी बड़ा होता है टाउन छोटा, ऐसा कुछ नहीं, दोनों का मतलब एक ही है ना। चलिए 10 का क्या हो गया? डी। बच्चे यहाँ क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हमारे गांधी जी के अनुसार भारतीय लोग पुराने जमाने में कहाँ संतुष्ट? गांव में संतुष्ट होते थे। कहाँ? गांव में, विलेज में। आज भी देखिए कोविड-19 के प्रभाव से सभी लोग गांव में चले गए ना। 28 लाख या 28,000 इतने समथिंग बिहार के मजदूर थे, वो बिहार से बाहर जगह में बसे हुए थे, यानी महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में फंसे हुए थे, है ना। चलिए, तो वो लोग भी कहाँ आ रहे हैं? गांव वाले। तो गांव में संतुष्टि मिलती है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, गांव। चलिए विलेज। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू गांधी जी आवर फोरफादर्स, अच्छा इधर नहीं दिख रहा, अच्छा, आवर फोरफादर्स, फोरफादर मतलब एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वर इन्फेरियर टू। क्वेश्चन नंबर 11, क्या हो रहा है? ये ढकढुक हो रहा है। चलिए 11 का अच्छा लाख में था ना। अच्छा 28 लाख मजदूर थे। 11 का आंसर क्या हो गया? सी। ओके 11 का आंसर क्या बोला आपने? चलिए सही बच्चे जवाब देते हैं। 11 का आंसर क्या हो गया? सी। ओके चलिए ठीक है। तो हमारे पूर्वज क्या चीज कराने के लिए बोलते हैं? ध्यान दीजिए, कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, सा देखा कि राजा, दैट किंग्स, दैट यानी क्या हुआ कि राजाओं, एंड देयर स्वॉर्ड्स और उनके तलवार, वर इन्फेरियर टू क्या? यहाँ पे इथिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ट्रेचरी। क्या होगा सर? नेट नहीं चल रहा है। किसका नेट नहीं चल रहा, आपका या मेरा? मेरा तो चल रहा है।
तो बच्चे 11 का सी नहीं होगा, इकोनॉमिक्स की बात नहीं हो रही बच्चे। अगर इकोनॉमिक्स की बात होगी तो यहाँ पे पॉलिटिक्स की भी बात आ जाएगी, है ना। इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स रिलेट करता है एक दूसरे से। यहाँ पे इथिक्स की बात हो रही है ना। इथिक्स मीन्स मोरालिटी होता है। अगर आप लोग पढ़े, आप लोग भूल गए ना चैप्टर, आप लोग पढ़े, आप लोग भूल गए। इथिक्स यहाँ पे मोरालिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? इसका आंसर 11 का हो जाएगा ए, न कि बी, सी और डी, है ना। 11 का आंसर क्या होगा? ए होगा बच्चे, बी सी डी नहीं होगा। इथिक्स की बात यहाँ पे किए थे गांधी जी, है ना। इनफेरियर टू इथिक्स होगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। जो आपसे गलती हो रहा है उसको आप स्क्रीनशॉट जरूर करिए, पूरे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट करिएगा। ओके, और फिर सेकंड में आप क्या करेंगे इस चीज को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू गांधी जी इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, जो कॉमन पीपल थे वो किस चीज को फॉलो करते थे? बिजनेस को, एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी को, इंडस्ट्री को, या पॉलिटिक्स को? किस चीज को फॉलो करते थे? एंशियंट में, पुराने जमाने में जो लोग थे प्राचीन काल में, वो किस चीज को फॉलो करते थे, मतलब अनुसरण करते थे? बिजनेस को, या एग्रीकल्चर खेती बाड़ी को, या फिर इंडस्ट्री को यानी उद्योग को, या पॉलिटिक्स या राजनीति को? किसको? सबसे पहले जवाब दिए 12 का पूनम राज जी यानी कृष्णराज, सत्यम जी, नीतीश जी, राहुल जी, और कोई बच्चे? चलिए, बहुत सारे आज क्वेश्चन है, इसको हम लोग फटाफट कंप्लीट करेंगे, है ना। और कल हम लोग क्या पढ़े थे? 10 सोल्जर, तो हम लोग कल 10 सोल्जर पढ़ लेंगे। कल हम लोग 10 सोल्जर कर लेंगे सेट प्रैक्टिस। एस नीरज बिहारी यानी आशा, सियाराम जी, रवि जी, कौशल जी। ओके, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है बच्चे। क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर को उन्होंने एक्सेप्ट किया था, है ना, बी। वेरी गुड अखिलेश जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अकॉर्डिंग टू गांधी जी आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड कोर्ट रूल, किंग, होम रूल, फॉरेन रूल। किस रूल को कहता है अकॉर्डिंग हमारे एंसेस्टर्स इंजॉय करते थे? किस चीज को हमारे एंसेस्टर्स इंजॉय करते थे? क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे रोशन राज जी, है ना। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे बच्चे कि कौन से क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। हमारे जो एंसेस्टर थे किस चीज को एंजॉय करते थे, मजे लेते थे, है ना। 13 का सबसे पहले जवाब दिए अखिलेश जी, शिखा जी, राहुल जी, नीतीश जी, अभिराज जी। ओके, चलिए, लेकिन सही उत्तर किनका किनका आ रहा है देख लेते हैं, मैं बनाता हूं। चलिए, तो 13 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? 13 का आंसर हमारा हो जाएगा, हमारे जो पूर्वज थे वो किस रूल को एंजॉय करते थे? होम रूल को। किस चीज को? होम रूल को एंजॉय करते थे, ना कि कोर्ट रूम, ना राजा महाराजा, ना ही फॉरेन रूल, है ना। उन्हें घर की जिंदगी चाहिए थी, घर जैसी उनको आजादी चाहिए थी, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 14 का सी, सॉरी 13 का सी यानी होम रूल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अकॉर्डिंग टू गांधी जी द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट इमोरालिटी, है ना, पार्शियलिटी, मोरल बीइंग एंड डिसऑनेस्टी। क्या होगा बच्चे? जल्दी जल्दी आप लोग जरा जवाब दीजिए। 14 का चलिए 14 का सी, वेरी गुड। 14 का क्या होगा बच्चे? 14 का सी होगा। और जो बच्चे ये वीडियो नहीं देखे हैं, है ना, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का, वो देख लीजिएगा। मैंने 10 सोल्जर भी पढ़ा कर रखा है, तो जो बच्चे 10 सोल्जर नहीं देखे हैं देख लीजिए 10 सोल्जर का, क्योंकि कल चलेगा 10 सोल्जर। तो 10 सोल्जर से मैं सारे क्वेश्चंस दूंगा, तो 10 सोल्जर आपका कंप्लीट होना चाहिए, है ना। और भी अधिक से अधिक नो कन्फ्यूजन होना चाहिए, इसमें बहुत कम कन्फ्यूजन रखने दीजिए, है ना। चलिए सेकंड है, जब मैं पूरा मिक्सर में आपको सेट प्रैक्टिस करूंगा तो आपको दिक्कत और भी कम के बराबर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 अकॉर्डिंग टू गांधी जी इंडियन civilization is godless based on a belief in God
या फिर बेस्ड ऑन पार्शलिटी मतलब बंटवारे पे, या बेस्ड ऑन मैटर यानी बात पे। जो हमारी सभ्यता है गांधी जी के अनुसार इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो क्या है, गॉडलेस है या बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का 15 का आंसर क्या होगा? सबसे पहले जवाब देने वाले बन गए हैं नीतीश कुमार जी, सेकंड स्थान पे शिखा जी, थर्ड स्थान पे अभिराज जी। मैं 3 व्यक्ति का नाम लूंगा, है ना, जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आएंगे। ओके, सो प्रयास करिए आप लोग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आने का। चलिए, और आप लोग क्वेश्चन नंबर इंक्लूड करेंगे तभी तो मैं देख पाऊंगा कि आप किसका आंसर दिए हैं ना। चलिए, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कि हमारे गांधी जी के अनुसार जो सिविलाइजेशन हमारा वो क्या, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। हमारी जो सभ्यता वो किस चीज पर आधारित है, गॉड पे। तो पहले नीतीश कुमार जी का स्थान समाप्त हो गया, तो पहले स्थान पे आए हैं शिखा जी, और दूसरे स्थान पे आए हैं कृष्णराज जी, और तीसरे स्थान पे कोई नहीं आए हैं क्योंकि सभी ने बच्चे ने आंसर दिया डी, है ना। चलिए, तो तीसरे स्थान पे हो गए कौशल कुमार जी। ओके, चलिए, तो बच्चे अगला आप लोग तैयार है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड विद रियल जेन्युइन आंसर है ना, एकदम एग्जैक्ट जो आंसर है वही आंसर आपका होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू गांधी जी मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है किस चीज का पूजा करता है, मटेरियल की, इथिक्स की मतलब नैतिकता का पूजा करता है मॉडर्न सिविलाइजेशन, या फिर मटेरियल की सुख सुविधाओं की, या ब्रदरहुड की यानी एकता की, भाईचारे की, या फिर इक्वलिटी बराबर की, किस चीज की हमारे मॉडर्न सिविलाइजेशन में चर्चा होता है? किसी भी मॉडर्न सिविलाइजेशन में फंसिएगा आप लोग, है ना। ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको फंसा देगा, इसलिए आप जरा सावधानी जरा उत्तर दीजिएगा। 16, चलिए ठीक है, 16 का, चलिए ठीक है, तो मैं 3 व्यक्ति का नाम ले रहा हूं 16 के, मात्र 3 ही व्यक्ति सही हैं। कौन है आप लोग बता देंगे फटाफट। तो पहले स्थान पे जो हैं वो हैं निरोध यादव जी, एंड दूसरे स्थान पे कौशल कुमार जी, थर्ड स्थान पे सिया रामचंद्र की जय, है ना, सिया राम कुमार जी हैं। यानी 16 का ए होगा बच्चे गांधी जी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो आजकल की जो सभ्यता है वो आप लोग देखते होंगे सुख सुविधा के पीछे लोग ज्यादा भागते हैं। किसके पीछे? सुख सुविधा के पीछे लोग ज्यादा भाग रहे हैं, उनमें नैतिकता धीरे धीरे मरता जा रहा है, भाईचारे की भावना अब नहीं रही है। तभी तो मेरा वीडियो शेयर नहीं करते आप लोग, है ना। इक्वलिटी की बात नहीं है, मतलब बराबर की जो बात हो रही है ना, कि हाँ बराबरता की बात है भाई, कोई जात पात भेदभाव वो सब भी आपको अभी कम, अभी बहुत सारे लोग ऐसे जो जात पात धर्म को मानते हैं, ऐसा नहीं मानते हैं ना, इक्वलिटी की नहीं। तो यहाँ पे अगर किसी चीज की बात मॉडर्न सिविलाइजेशन में होता है तो किसकी सुख सुविधा की यहाँ पे सबसे अधिक बात हो रही है ना, जो मटेरियल की बात हो रही है ना। चलिए, तो इसका 16 का 16 का पहले आंसर दिए थे सर अखिलेश जी। ओहो अच्छा, पहले स्थान पे अखिलेश जी थे ना, मैंने देखा नहीं, ऊपर चला गया था। एंड सेकंड स्थान पे निरोध, एंड थर्ड स्थान पे कौशल। ओके ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 17। चलिए 17 का सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, है ना। सादा जीवन उच्च विचार, आप लोग सुने होंगे हिंदी में कहावत है, सादा जीवन उच्च विचार। ये जो है लाइन, ये किस सिविलाइजेशन पे सूट करता है? अमेरिकन सिविलाइजेशन में, इंडियन सिविलाइजेशन पे, या फिर यूरोपियन सिविलाइजेशन? किस सिविलाइजेशन में ये सूट करता है? चलिए वेरी गुड। तो पहले स्थान पे आने वाले जो व्यक्ति हैं 17 के, वो हैं, पहले स्थान पे हैं राहुल जी, सेकंड अखिलेश, एंड थर्ड इज अभिराज, है ना। चलिए आप लोग जितना फास्ट बोलिए, है ना। चलिए ठीक है,
बस तीन। क्या होगा? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग किस भाषा में, किस सिविलाइजेशन में? तो इंडियन सिविलाइजेशन में है। सादा जीवन उच्च विचार, क्या बोला था? सादा जीवन उच्च विचार। चलिए ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। मैं हर किसी का देख रहा हूँ आंसर, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं समझिए कि मैं आपका आंसर नहीं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, है ना? चलिए ठीक है। The people of Europe learned their lessons from the writings of the man of German, Britain, Greece और रोम, स्पेन। People of Europe, यूरोप के जो लोग हैं लेसन सीख रहे हैं, मतलब बात सीख रहे हैं, है ना? एक अध्याय सीख रहे हैं। किनके राइटिंग से, किनके लेख से ये बात सीखना चाह रहे हैं? जर्मनी से, या ब्रिटेन लेख से, या फिर ग्रीस से, या स्पेन से। तो 18 का सबसे पहले आंसर देने वाले बच्चे बने हैं शशि कुमार जी। 18 का सी, अखिलेश एंड अखिलेश, शिखा जी। शशि, अखिलेश एंड शिखा, ये तीन बच्चे हैं, पहले स्थान पे हैं, सी नंबर होगा। गांधी जी ने किसकी बात की थी? ग्रीस की बात की थी, रोम की बात की थी, कि यूरोप के जो लोग हैं वो वही लेख सीख रहे हैं जो ग्रीस और रोम ने अपनाकर अपना विनाश कर लिया। उन्हीं से वो यूरोपवासी सीख रहे हैं और उन्हीं की गलतियों को, और उनका ऐसा मानना है कि वो गलती, इस तरह की गलती नहीं करेंगे। ओके, जो बच्चे नए रहेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बच्चे। ओके चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जरा देखिए, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं आपको, है ना? चलिए। According to गांधी जी, our forefathers did not invent machinery because हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मशीनरी का, उन्होंने मशीन का, यानी मशीनरी इसका था मशीन का इन्वेंट नहीं किया, आविष्कार नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे वी वुड बिकम स्लेव्स, हम लोग क्या हो जाएंगे? स्लेव्स, गुलाम हो जाएंगे। दे नो, वे जानते थे, वी वुड बी हैप्पी, हम लोग खुश होंगे। दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, हम लोगों को वो कंफर्टेबल देखना नहीं चाहते थे। या दे आर जेलस ऑफ अस, हम लोगों से वो जलते थे। हमारे पूर्वज क्या करते थे? आप लोग बड़ा फास्ट उत्तर दिए हो यार। 19 का उत्तर क्या दिया है? सबसे पहले जवाब दिए बच्चे कौशल जी, है ना? हेलो बबलू जी, चैनल पे नए बाबू सब्सक्राइब कर देंगे। कौशल जी 19 का सी। नीतीश कुमार जी, आपका तो भाई पता नहीं चल रहा है बच्चे, सी लिखा है या भी लिखा है बच्चा, मुझे पता नहीं है ना? जब ऐसी गलती हो तो फिर से आप कमेंट तुरंत कर दें, नहीं तो आगे पीछे हो जाता है। कौशल कुमार जी 19 का सी, पहले स्थान पे कौशल जी आ गए हैं, सेकंड स्थान पे राजू रजक जी, थर्ड स्थान पे अखिलेश जी। ऐसे नीतीश कुमार जी भी सेकंड स्थान पे हैं, लेकिन उन्होंने बेचारा भी कर दिया, इसके कारण गलती हो गई। चलिए ठीक है, ओके, सी ही लिखा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? सी। दे डिड नॉट, एक मिनट, सी नहीं होगा, मैं आपके चक्कर में मैं भी सी लिख दिया। हमारे पूर्वज थे वो हमारे जो गांधी जी के अनुसार हमारे पूर्वजों ने इन्वेंट नहीं किया, मशीन नहीं बनाया, मशीन का आविष्कार नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि हम लोग इस मशीन का गुलाम हो जाएंगे, है ना? हम लोग वे जानते थे कि क्या हो जाएंगे, हम लोग मशीन का क्या हो जाएंगे बच्चे? गुलाम बन जाएंगे। आज हम लोग गुलाम बने हुए हैं। एसी चाहिए तो है, फटाफट बैठे बैठे एसी कर दो, है? कहीं जाना तो एरोप्लेन पे उड़ के चला गया, है ना? ट्रेन चल गई, बसेस। आपको मोटरसाइकिल, अगर आपको मार्केट भी जाना है तो आप थोड़ा सा काम के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, सारे के सारे मनुष्य धीरे धीरे मशीन पर ही निर्भर होते जा रहे हैं। इसी कारण से हमारे पूर्वज इस मशीन को इन्वेंट करना नहीं चाहते थे, वो लोग मशीनरी का इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे, है ना? चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए। तो ए जवाब कौन कौन बच्चे दिए हैं मैं देख लेता हूं। ए जवाब कोई बच्चा नहीं दिया है। अभिराज आर्या जवाब दिया है, लेकिन लगता दोबारा सीख कर दिया है। चलिए ठीक है, आप लोग तो इसमें फेल हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर indefinite multiplicity of wants is from भारत इज माई होम, आई हैव अ ड्रीम, अ चाइल्ड इज बॉर्न एंड इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। डी में क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। तो आप लोग फटाफट जरा जवाब दीजिए। नीचे चल गया है, इसके कारण थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ा, थोड़ा सा नहीं बहुत अधिक छोटा हो गया ये, है ना? चलिए, तो
क्या हो जाएगा बच्चे इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ याद रखेंगे। ये सेंटेंस आपके 2019 के एग्जाम में आया था और सेम यही सेंटेंस वहां पूछा था कि ये सेंटेंस, ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है ना। इज फ्रॉम मिस क्या हुआ, इज फ्रॉम मिस क्या हुआ, कहाँ से लिया गया है? भारत इज माई होम से, आई हैव अ ड्रीम से, चाइल्ड इज बॉर्न से। तो यहाँ पे तो आपको पता है बच्चे कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपने मार दिया इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। लेकिन आपको रिकॉग्नाइज कैसे करना, तो द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक है ना ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन का चर्चा 2 चैप्टर में आपको मिलेगा। सिविलाइजेशन का चर्चा आपको 2 चैप्टर मिलेंगे, एक इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर और दूसरा आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। वहां भी आपको सिविलाइजेशन का चर्चा मिलेगा है ना। और अगर बात करें तो थोड़ा सा चर्चा आपको इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई में भी हो सकता है मिले, है ना। चलिए, तो यही 2-3 चैप्टर में आपको यहाँ पे चर्चा होगा। तो यहाँ पर 4 में से कौन है? नहीं है ना। चलिए, हाँ, चाइल्ड इज बॉर्न में कल्चर का आपको चर्चा मिलेगा, कल्चर है ना। चलिए 21 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं, खाली स्थान व्यूड लार्ज सिटीज एज स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंसेस, रोमन्स, इटालियंस, जर्मन्स, आवर एंसेस्टर्स। कौन देखते हैं सिटी को स्नेयर्स के रूप में, यूजलेस बेकार के रूप में देखते हैं? कौन? 21 का 21 का आंसर क्या होगा? 21 का सबसे पहले आंसर देने वाले बने हैं अखिलेश जी, शिखा जी, राहुल जी। लेकिन देखता हूं सही कौन कौन कर पाते हैं। तो मैं अभी देख पा रहा हूं कि सही 3 बच्चे कर चुके हैं। चलिए, तो 21 का हमारा आंसर सबसे पहले सही जो दिए हैं वो हैं हमारे शिखा जी हैं। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू बच्चे। शिखा जी 21 का डी, वेरी गुड। 21 का डी, वेरी गुड राहुल। 21 शिखा जी, राहुल जी एंड थर्ड सत्यम कुमार जी। 21 का डी आपने भी सही जवाब दिया, वेरी गुड बच्चे। और कोई बच्चे डी जवाब दिए हैं? कृष्णराज जी डी, वेरी गुड। चलिए, हाँ बच्चे, मैंने बोला थर्ड स्थान पे आप हैं, सेकंड पे राहुल जी हैं, फर्स्ट पे शिखा जी हैं, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 का आंसर हमारा क्या हो गया? डी। हमारे एंसेस्टर्स ऐसा मानते थे ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं, वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेज। देखिए, जो बच्चे फर्स्ट नहीं आ पा रहे हैं उनको बुरा लग रहा होगा कि मैं फर्स्ट नहीं आ पा रहा हूँ, तो भाई वो मेरे हाथ में तो नहीं है ना फर्स्ट आपके आना। वो आपके फ्रेंड लोग भी हैं, वहाँ भी आपके फ्रेंड लोग नहीं बैठे हुए हैं, वो भी अपने अपने घर से कर रहे हैं कमेंट। मेरे हाथ में तो कुछ नहीं, मैं देखो खाली हाथ हूँ। 22 का क्या हो? हम कौन सेटिस्फाइड है स्मॉल विलेज से? कौन छोटे छोटे गांव से संतुष्ट हैं? रोमन्स हैं, एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज हैं, इटालियंस है या जर्मन्स? कौन संतुष्ट हैं गांव से? चलिए, सबसे पहले जवाब दिए हैं बबलू जी। आप क्वेश्चन के साथ आंसर के साथ क्वेश्चन भी कर दीजिए बाबू, है ना। तो पता चल जाएगा ना कि आप किस क्वेश्चन का आप आंसर दिए ना। पता चला पीछे वाला क्वेश्चन का मुझे ऐसा लगे आंसर दिए हैं। तो बबलू जी जवाब दिए। नए हैं बच्चे, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, इसलिए भी थोड़ी सी उनको कन्फ्यूजन हो रही है। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, ओके, डी, बी, बी, है ना। अखिलेश जी, सत्यम जी, राहुल जी, शशि जी, शिखा जी, सत्यम, सियाराम जी, नीतीश जी, कृष्ण जी, नीतीश कुमार, 2 बार राजू रोजक जी। चलिए ठीक है, देखते हैं कौन सा ये। तो हमारा जो आंसर है, ये हमारा आंसर है सी, और नहीं सी नहीं, बी, आवर एंसेस्टर्स। क्या हो जाएगा? आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज संतुष्ट हैं छोटे गांव से। तो बी आंसर कौन कौन बच्चे जवाब दिए हैं? 22 का बी। तो पहले आंसर दिए हैं सत्यम कुमार जी, बिल्कुल सही। पहले स्थान पे सत्यम जी हैं, सेकंड स्थान पे राहुल जी हैं एंड थर्ड स्थान पे हमारे नीतीश कुमार जी हैं, ओके। चलिए, रोमन्स क्यों संतुष्ट होगा हमारे गांव से? इंडियन सिविलाइजेशन की बात हो रही है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात हो रही है। रोमन का तो चर्चा ही नहीं हुआ, इटालियन का तो चर्चा नहीं, इटली का चर्चा हुआ, इटालियन का नहीं, थोड़ा सा वो भी चर्चा हुआ शुरू में ना। जर्मन्स का चर्चा नहीं हुआ है, आवर एंसेस्टर्स का चर्चा हुआ। आप ये भी देखिए, है ना, फर्स्ट स्थान पे सत्यम जाए हैं। चलिए, आप ये भी देखिए कि किस बात का चर्चा इस चैप्टर में हुआ है, किसका नहीं हुआ, है ना। आपका माइंड बहुत शार्प हो जाएगा आप इस तरह से अगर आप कंपटीशन करते रहे एक दूसरे से, है ना। कहते हैं आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड ट्रू खाली स्थान रूल। कौन से रूल को एंजॉय करते थे हमारे एंसेस्टर्स? नाइस रूल, सोसाइटी रूल, होम रूल या नेशन रूल? कौन सा रूल? 23 का सबसे पहले आंसर जवाब दिए हैं शिखा जी, लेकिन पता नहीं सही है गलत। सेकंड स्थान पे अखिलेश जी, कृष्णराज जी, राहुल जी, नीतीश जी, सियाराम जी, शशि कुमार जी। और भी बच्चे जवाब दिए फटाफट। चलिए, नीतीश कुमार,
सत्यम कुमार जी, चलिए ठीक है। 23 का, चलिए आगे देखते हैं। तो 23 का जो हमारा आंसर है बच्चे, राजू रजक जी, आप लोग जो नए नए बच्चे हैं वो वीडियो जरा शेयर कर देंगे चैनल को, है ना, शेयर कर दीजिएगा, है ना, ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। आपके जो साथी संगति हैं उनको भी जरा बोल देंगे। निरोजित 23 का सी, कौशल जी 23 का बी, अखिलेश जी। चलिए, तो हम लोगों ने अभी भी कुछ देर पहले पढ़ा था, आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड ट्रू होम रूल, आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड ट्रू होम रूल। तो 23 का सबसे पहले आंसर देने वाले हो गए सी। 23 का आंसर क्या हो गया बच्चा? सी। तो सबसे पहले जवाब देने वाले जो बने हैं बच्चे वो हैं शिखा जी, वेरी गुड बच्चे, अखिलेश जी एंड कृषराज जी, है ना। चौथे स्थान पे राहुल, 5वें स्थान पे नीतीश जी, है ना, और 6ठे स्थान पे सिया रामचंद्र की, है ना। चलिए ठीक है, और भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आप लोग अगले में प्रयास करेंगे हम लोग और भी बेहतर करने का, है ना। 24 क्वेश्चन नंबर 24 आपके ये रहा कि स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं 24 के उत्तर सबसे पहले कौन कौन बच्चे दे पाते हैं उत्तर। अच्छा, डॉक्टर यहाँ पे दिख रहा होगा, कहता है प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, है ना, टू मटेरियलिज्म, भौतिकवादिता से बढ़िया स्पिरिचुअलिज्म को प्रीफर करते हैं। एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ, भोले शंकर की जय। प्रीफर आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है, प्रीफर आपको कभी कभी, आप जरा ध्यान देंगे ग्रामर के फॉर्मेट पे ध्यान देंगे, प्रीफर आपको एग्जाम में कभी कभी 1 नंबर के प्रीपोजिशन के रूप में देगा कि प्रीफर के बाद क्या आता है, तो प्रीफर के बाद प्रीपोजिशन टू आता है, याद रखिएगा। प्रीफर के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है बच्चा? तो प्रीफर के बाद प्रीपोजिशन टू आता है, याद रखिएगा। प्रीफर टू लेता है ना, प्रीफर क्या लेगा? टू लेगा। चलिए ठीक है, अब आप लोग बनाइए जिसको जो बनाना है 24 का, है ना। तो 24 का कोई बच्चे डी बोले, कोई बी, कोई सी। ओके चलिए ठीक है। कहते कौन है जो मटेरियलिज्म से अधिक स्पिरिचुअलिज्म को जीना पसंद करते हैं? तो एम गांधी। एम गांधी मीन्स क्या? वो महात्मा गांधी, है ना। तो बी 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो सबसे पहले जो बच्चे जवाब देने वाले हैं 24 का, तो वो है हमारे शशि कुमार जी। 24 का भी पहले स्थान पे आए हैं। नीतीश कुमार 2 बार जो हैं वो दूसरे स्थान पे हैं। तीसरे स्थान पे हमारे बन गए अखिलेश जी, है ना। चलिए, इंदिरा गांधी आपको कैसे लग गया शिखा जी? इंदिरा गांधी जी कैसे हो गए आपको, है ना। चलिए ठीक है। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बहुत ही विद्वान किस्म के व्यक्ति थे। इनकी याददाश्त शक्ति बहुत, इनकी जो मेमोरी पावर थी बहुत स्ट्रांग थी इनकी मेमोरी, है ना। चलिए ठीक है। प्रीफर याद रखेंगे, मैं आपको पूछूंगा प्रीफर कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, तो प्रीफर प्रीपोजिशन टू लेता है। आपके स्क्रीन पे रहा 25 नंबर क्वेश्चन। का सबसे पहले जवाब देने वाले बने हैं शिखा जी, राहुल जी, नीतीश कुमार, है ना, नीतीश स्क्वायर मैं बोलता हूँ, विभीषण जी, शशि जी, कृष जी, अखिलेश जी, सिया राम जी, नीतीश कुमार जी। अच्छा, पहले हम दिए, कहाँ दिए हो पहले तुम? मैं देख लेता हूँ। 25 का मैं बोल रहा हूँ नीतीश जी, आपने 25 कहाँ दिया बच्चा? 25 कहाँ दिया पहले? सत्यम, निरोध, शिखा, राहुल, नीतीश। $240 पे करके देखिएगा। जिनको इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है ना, 240 पे देखिएगा, आपको 240 पे बहुत अच्छा दिखता है ना। चलिए ओके, 25 का आंसर कहता है हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ weapons अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके नीतीश जी 24 का दिए थे। ओके मैं देख लूंगा। अच्छा ठीक है, सॉरी मैं देखा नहीं, पीछे चल जाता है, बहुत ऊपर से जाता है देखने में, मुझे बना नहीं। कहता कौन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को चीफ वेपन्स मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किए थे ब्रिटिश रूल के खिलाफ? तो कौन थे? महात्मा गांधी थे। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो जो बच्चे, सभी बच्चे 25 का ए जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। कहते हैं हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948? 1915 से 1948 तक कौन इंडियन पॉलिटिक्स पर हावी रहे हैं? कौन? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
महात्मा गांधी, SC बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस, कौन होगा? सुभाष चंद्र बोस। तो 26 का आंसर देने वाले बने नीतीश कुमार जी, राहुल जी, शशि जी, अखिलेश जी, शिखा जी, कृष्ण जी, सियाराम जी, नीतीश जी, विभूषण जी, कौशल जी। और आप सभी का आंसर क्या है? एम गांधी मिस महात्मा गांधी। वेरी गुड बच्चे, महात्मा गांधी हो जाएगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड, है ना, हावी रहे थे इंडियन पॉलिटिक्स पे। चलिए, सेट प्रैक्टिस का टाइम यही रहना चाहिए ना, कि आप लोग चेंज करोगे सेट प्रैक्टिस का टाइम? नहीं ना। चलिए ठीक है, यही टाइम ठीक है ना। 27 नंबर क्वेश्चन। अच्छा राहुल जी पहले आपका था। 27 देखते हैं, पहला आंसर आ रहा है शशि जी, शिखा जी, राहुल जी। ठीक है, अखिलेश, कृष जी, सियाराम जी, नीतीश कुमार जी, नीतीश जी, अखिलेश, कौशल। चलिए ठीक है। 27 कहता है इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। किन की बात हो रही है? गांधी जी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर। यहाँ पर तो कॉमन सेंस वाली भी बात होगी। क्या होगा 27 का आंसर? ए। चलिए, आप सभी का आंसर सही है 27 का ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय रोमन राइटर्स। क्या होगा? ग्रीक, ब्रिटिश, इंडियन, जर्मन। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड। यूरोप के जो लोग थे वो प्रेरित हुए थे किससे? रोमन राइटर्स से, है ना। कौन कौन? एक तो रोमन राइटर्स, दूसरा कौन सा राइटर था? ग्रीक राइटर या ब्रिटिश राइटर या इंडियन राइटर या जर्मन राइटर? कौन सा राइटर? 28 का सबसे पहले जवाब दिए हैं। 28 का नीतीश जी, शशि जी, शिखा जी, राहुल जी, कृष्ण जी, अखिलेश जी, नीतीश कुमार जी, कौशल जी। तो 25 का जो आंसर है, मैं बोलने जा रहा हूँ 28 का जो आंसर है, तो 28 का आंसर होगा ए। क्या होगा? ए नंबर होगा। तो सी 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 डी सी डी सी डी। इंडियन को क्यों यूरोप के लोग, अच्छा इंडिया उतना डेवलप थोड़ी था कि यूरोप के लोग इंडियन कल्चर को थोड़ी आप उनसे, हम लोग से वो इंस्पायर हुआ था। वो तो इंस्पायर हुआ था ग्रीस, यानी ग्रीक एक देश है और उसको वहां उसका एडजेक्टिव बनता है ग्रीस। तो ग्रीक और रोमन राइटर्स से वो इंस्पायर्ड हुए थे। हैं कौन? पीपल ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के लोग। इसलिए आपका आंसर 28 का आंसर क्या होगा? 28 का आंसर होगा ए। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। कहता pharaohs were rulers of ancient Egypt, रसिया, इंडिया, ग्रीस। कहता pharaohs जो were rulers of ancient, कहता एंशियंट, किस एंशियंट का मतलब pharaohs कौन था, कहाँ का रूलर था वो? 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन दे रहे हैं? शिखा जी ए। चलिए शिखा जी ए, राहुल जी सी, अखिलेश जी ए, कृष्ण जी ए, नीतीश, सियाराम। चलिए नीतीश कुमार ओके, निरोध ओके। चलिए ठीक है। तो 29 का आंसर क्या हो गया? pharaohs जो थे वो कौन थे? इजिप्ट के जो प्राचीन राजा को क्या बोलते थे? इजिप्ट के राजा को बोलते थे pharaohs, है ना। प्राचीन इजिप्ट के राजा को क्या बोलते थे लोग? pharaohs बोलते थे। क्या? pharaohs were rulers of ancient, है ना। चलिए ठीक है, 29 का हो गया। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। कहता है इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, कहता है इंडिया का ग्लोरी क्या है? इट इज मूवेबल, इमूवेबल, इग्नोरेंट, अनसिविलाइज्ड। क्या है इंडिया का? इंडिया का ग्लोरी किस, इंडिया का जो ग्लोरी है, गौरव है, वो किस चीज में है? मूवेबल में है, इमूवेबल में है, इग्नोरेंट में है, अनसिविलाइज्ड में है, क्या है? जल्दी आप लोग बताइए। 30 का किसी ने बच्चे जवाब दिया है? 30 का बी ए बी। चलिए ठीक है। चलिए सबका अपना अपना सोच है ना। ऐसा नहीं है कि आप सबसे अधिक जो संख्या जा रहा है वही कर देंगे, जो आपका दिमाग काम करता है वही करेंगे। चलिए ठीक है। चलिए तो 30 का जो आंसर है बच्चे, वो 30 का जो हमारा आंसर है वो है हमारा बी। इंडियन ग्लोरी कैसा? इमूवेबल है, अचल है। कैसा है वो?
अचल है। तो सबसे पहले जवाब देने वाले बने हैं 30 का बी, तो शशि कुमार जी, शिखा कुमारी जी एंड अखिलेश जी तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे नीतीश कुमार जी, पांचवें स्थान पे कृष्ण आसान जी, छठे स्थान पे सिया राम जी, लेकिन गलत हो गया बच्चा, तो छठे स्थान पे कौन आएंगे, नीरज यादव जी, है ना। चलिए कौशल कुमार जी, नीतीश कुमार जी, राहुल जी। चलिए ठीक है, 30 का क्या हो गया बी। आगे पढ़ेंगे 31, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है खाली स्थान वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कौन है इसमें से जो स्पिरिचुअल लीडर कहते हैं, पॉलिटिशियन से अधिक वो क्या थे, वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे। कौन है वो? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी, कौन है? माँ 31 का डी 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 डी। चलिए कौशल जी आपने ए कैसे कर दिया, क्या हो जाएगा 31 का आंसर होगा डी, महात्मा गांधी। वो क्या थे, वो एक पॉलिटिशियन से थे, वो क्या थे, एक स्पिरिचुअल लीडर थे। चलिए इज नोन फॉर, कहता कौन फादर ऑफ नेशन के नाम से जाने जाते हैं, बापू या, एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन है। 32 का आंसर क्या होगा, सबसे पहले मैं चाहता हूं कौन जवाब दे रहे हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब दे रहे हैं, देखते हैं। 32 शिखा जी वेरी गुड, ए कृष्णराज जी एंड शशि कुमार जी वेरी गुड बच्चे, राजू रजक जी, नीतीश कुमार जी, अखिलेश जी, सियाराम जी, नीरज जी। चलिए बच्चे, तो 32 का आंसर क्या होगा हमारा, महात्मा गांधी जाने जाते हैं फादर ऑफ नेशन और बापू के नाम से। वेरी गुड, चलिए ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है माई एक्सपेरिमेंट्स होगा, वहां पे एस छूट गया है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वाज रिटन बाई कौन हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। 33 का शिखा जी सबसे पहले जवाब दिए हैं, कृष्ण जी एंड नीतीश कुमार जी। वेरी गुड बच्चे, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर डी, आप सभी ने जवाब दिया है सही। महात्मा गांधी जी ने आपको शुरू बोला था, महात्मा गांधी की ये क्या ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट्स, वहां पे छूट गया है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो इसका आंसर सही उत्तर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी ने इस चीज को लिखा था, इस बुक को, है ना। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये चला गया नीचे, ओके। द वर्ल्ड फेमस एटिक इज इन, कहता है वो भव्य सभ्यता, है ना, वो भव्य जो वर्ल्ड फेमस पूरी दुनिया में प्रख्यात है वो सभ्यता, वो कौन है, इज इन, कहाँ है, ग्रीस में है, इटली में है, स्पेन में है या फिर पुर्तगाल में, कहाँ है वो सभ्यता। 34 का उत्तर कृष्णराज जी सबसे पहले जवाब दिए हैं, सियाराम जी, नीतीश कुमार जी, नीतीश जी। चलिए राजू रजक जी, चलिए ठीक है। चलिए और कोई बच्चे जवाब दे रहे हैं क्या? चलिए, तो वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन कहाँ पे है बच्चे, तो वर्ल्ड फेमस सिविलाइजेशन कहाँ, ग्रीस में मौजूद। 34 का ए हो जाएगा आंसर, ग्रीस। तो आप सभी बच्चे 34 का सही उत्तर दिए, एक दो को छोड़ के, है ना। चलिए पहले स्थान पे कौन आ गए, पहले स्थान पे शिखा जी हैं, सेकंड स्थान पे शशि कुमार जी हैं, थर्ड स्थान पे आपको कृष्णराज जी हैं, बाकी का बीच में गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 का आंसर क्या होगा जरा देखिए। सबसे पहले 35 का आंसर कौन देते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस ऑफ, क्या होगा, ईरानियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन या फिर यूरोपियन सिविलाइजेशन। हाँ शिखा जी सबसे पहले आप ही का था, मैं तो बोला तो। चलिए 35 का आंसर क्या होगा, 35 का बी 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 बी। कोई बच्चे ए जवाब दिए हैं, वो इंडियन नहीं है शशि जी, देखने में गलती कर दिया ना, आई से ईरानियन होता है। ऐसे में लोग ईरानियन का मैं पढ़ाऊंगा, चर्चा लेक्चर क्लास में दूंगा। इंडो ईरानियन हिंदी भाषा जो है वहीं से निकल कर आई है, इंडो ईरानियन से, इंडो ईरानियन ग्रुप की वो है ना। चलिए
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन में है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, है ना, सादा जीवन उच्च विचार। गांधी जी ने चंपारण कब किया था, क्या आपको पता है? गांधी जी चंपारण कब गए थे, क्या आपको पता है बच्चे? जिनको पता है वो जरा बता देंगे, गांधी जी चंपारण कब गए थे? गांधी जी चंपारण कब गए थे? चलिए, ये तो आपका हिस्ट्री का चीज है, जिनको याद रहेगा वो बनाएंगे, लेकिन जिनको नहीं है, ये 1917 में गांधी जी गए थे चंपारण, ऐसे सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1970, 1917 में गांधी जी कहाँ गए थे, चंपारण गए थे, है ना। सो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। कहता है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, कहता है यूरोपियन सिविलाइजेशन में अर्थ होगा फॉर इंडिया, है ना, इंडिया के लिए अर्थ होगा, यूरोपियन सिविलाइजेशन में इंडिया के लिए अर्थ होगा क्या, वांट मतलब चाहना, लिविंग, रियल, रियून, क्या होगा? कहते हैं कि अगर यूरोपियन सिविलाइजेशन को अगर भारतीय लोग अगर एक्सेप्ट करते हैं तो उनके लिए क्या होता है, वो क्या होगा वो? जल्दी जरा आप लोग बताइए। चलिए 37 का आंसर क्या हो जाएगा? कहता है यूरोपियन सिविलाइजेशन विलिंग, यूरोपियन सिविलाइजेशन में इसका अर्थ होता है, ध्यान दीजिए, कहता है यूरोपियन सिविलाइजेशन में जो यहाँ पे जिसका अर्थ होगा विल मीन रियून फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या, अगर हम लोग यूरोपियन सिविलाइजेशन को अगर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो इंडिया के लिए क्या बर्बादी का एक कारण हो जाएगा, है ना। तो 38 का आगे देखें क्वेश्चन नंबर 38, हाँ क्वेश्चन नंबर 38 कहता है हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी, हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर खालिसान टुवर्ड्स मी अनदर, दूसरों से हम लोग के, हमारी जो सभ्यता है, क्या हमारी सभ्यता दूसरों से क्या रहना सिखाती है, दुश्मनी करने के लिए सिखाती है, क्रोध में सिखाती है, अपसेट होना सिखाती है, फिर फ्रेंडली सिखाती है। दूसरों से हम लोगों को क्या होना चाहिए, हमारी सभ्यता क्या सिखाती है कि दूसरों से दोस्ती रखिए, दूसरों से दुश्मनी रखिए, दूसरे से गुस्सा रहिए या दूसरे से अपसेट रहिए, है ना, क्या होगा? वेरी गुड, सबसे पहले 38 का जो जवाब दिए हैं वो बच्चे का नाम है, सही से जो उत्तर दिए हैं 38 का जवाब देने वाले शशि कुमार जी हैं, वेरी गुड, शशि जी, राहुल जी एंड नीतीश कुमार जी, है ना, ये सही जवाब दिए हैं। ये क्या डी होगा, 38 का क्या होगा बच्चे, डी। ये हम लोग की जो सभ्यता वो क्या सिखाती है, फ्रेंडली होने के लिए, एक दूसरे से दोस्ताना रखने के लिए, है ना। चलिए ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। कहते हैं सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्या होगा, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल, एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग थिंग, क्या होगा? चलिए 39 का सबसे पहले जवाब दिए हैं शिखा जी, 39 का ए, ओके, 39 का शिखा जी, अखिलेश जी, शशि कुमार जी, कृष्णा जी, नीतीश कुमार जी, राजू रजक जी एंड कौशल कुमार जी। चलिए तो देखिए बच्चे 38 का क्या कहता है, 39 का कहता है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल, यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए था ना, ऑफ पीपल खाली होना चाहिए था। ए उसके लिए, अगर उस आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर आपको लगा बर्ड होगा तो ए लगा दिया, ए और एन वहाँ पे होना चाहिए था और दोनों चीज, है ना। तो क्या कहता है सिविलाइजेशन क्या है, स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल, कहता है लोगों की प्रगति का एक अवस्था है। सिविलाइजेशन क्या है, लोगों के प्रगति का क्या है, एक अवस्था है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पीपल। ये बाकी उत्तर क्या हो जाएंगे, गलत। चलिए ठीक है, 39 के आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40
क्वेश्चन समाप्त हो गए। ऐसे क्वेश्चन और भी इसका बनते हैं। चलिए तो बच्चे 39 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग रीड कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, इसको समझ लिए हैं, है ना। और मैं जो कल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका द सोल्जर का हम लोग पढ़ेंगे, है ना। डाटा सोलो भी हो गया है, तो यहाँ पे चैप्टर समाप्ति में हम लोग कर रहे हैं, है ना, टॉपिक। और कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम लोग पोएट्री सेक्शन द सोल्जर का हम लोग कल सेट प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, है ना। द सोल्जर का सेट प्रैक्टिस कल हम लोग कर रहे हैं, ओके। सो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं द सोल्जर वो जा करके पढ़ लें, और उसके बाद द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का फिर मैं करवाऊंगा दोनों चैप्टर का एक साथ, ओके। चलिए आप लोग, है ना। सो गुड नाइट, थैंक यू, दैट्स ऑल, लव यू ऑल। और अपना खुद का ख्याल रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए। चलिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, आप लोग वीडियो जरूर शेयर करिए। जो बच्चे नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे, ओके। ताकि, और हाँ 11 से 12 कल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोएट्री पढ़ रहे हैं ना, कल हम लोग पोएट्री पढ़ रहे हैं, ओके। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।